हर एक पेरेंट को लगता है कि मेरा बच्चा कमज़ोर है, तो हर एक पेरेंट का एक लास्ट क्वेश्चन ये होता है कि इसको एक ताकत की दवाई डाल दो। मेरा ये मानना है कि सप्लीमेंट्स कभी भी दे आर एक्चुअली सप्लीमेंट्स, दैट्स वाई दे आर नोन एज सप्लीमेंट्स। दे कैन नेवर रिप्लेस योर डाइट। आप देखेंगे कि मोस्टली पेरेंट्स ही शुरुआत करते हैं कि हम उसको बिस्किट्स खिलाने शुरू करते हैं, हम उनको चिप्स खिलाने शुरू करते हैं, हम उनको पिज़्ज़ास खिलाने शुरू करते हैं, हम उनको बाहर का खाना टेस्ट कराते हैं। उन्हीं बच्चों को 2 या 3 साल के बाद हम डॉक्टर के पास लेके जाते हैं कि बच्चा बाकी कुछ नहीं खाता लेकिन ये सब खा लेता है। नमस्कार, सेहतनामा में आज बात, क्या बच्चों को सप्लीमेंट्स देने चाहिए? डॉक्टर सौरभ कपूर जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं इस बारे में। एक बार फिर स्वागत है सर। सो बच्चों को सप्लीमेंट्स, क्या वाकई उन्हें ज़रूरत होती है? ये हम एक बहुत ही आई थिंक नाजुक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं आज, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही क्रिटिकल है, क्योंकि हर एक पेरेंट को लगता है कि मेरा बच्चा कमज़ोर है। और सिटिंग इन ओपीडी, जब हम नॉर्मल पेशेंट्स देखते हैं ओपीडी के अंदर, तो हर एक पेरेंट का एक लास्ट क्वेश्चन ये होता है कि इसको एक ताकत की दवाई डाल दो। तो क्या ये वाकई ताकत की जो दवाइयाँ हैं ये देनी चाहिए, कब देनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक हम इस टॉपिक को डिवाइड करेंगे एज ग्रुप के हिसाब से। अगर हम सबसे पहले बात करें न्यूबॉर्न पीरियड की, जो बच्चे बिल्कुल नवजात पैदा होते हैं, तो जो ऐसे बच्चे हैं इनको स्पेशली विटामिन डी हमें सप्लीमेंट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल हमारे जो इंडियन मदर्स हैं, वो इंडियन पॉपुलेशन है उनमें ही मदर्स आती हैं, उनमें विटामिन डी बहुत डेफिशिएंट है। तो विटामिन डी बच्चों के अंदर भी सिमिलरली डेफिशिएंट होता है। तो अगर ये विटामिन डी डेफिशिएंट है तो हमें सप्लीमेंट इसको करना पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम विटामिन डी जो हम सप्लीमेंट करते हैं एक न्यूबॉर्न बेबी को, जो कि एक हेल्दी टर्म यानी कि पूरे समय पे पैदा हुआ बच्चा है, उसको और किसी चीज़ की सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है एज़ फार एज़ वो बच्चा माँ का दूध पी रहा है। सो माँ के दूध में सारे पोषण होते हैं। सो वो जितने पोषण माँ के दूध से मिल सकते हैं बच्चे को, वो सब बच्चे को मिल जाते हैं। तो आई थिंक छोटे बच्चे को, बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी को विटामिन डी के अलावा और कोई सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो बच्चे प्री मेच्योर होते हैं या जो बच्चे समय से पहले पैदा होते हैं। जो बच्चे समय से पहले पैदा होते हैं, ऐसे बच्चों को हमें सर्टेन सप्लीमेंट्स बढ़ा के देने पड़ते हैं, क्योंकि ये बच्चे माँ की कोख से कुछ जल्दी समय में बाहर आ गए हैं। तो इन बच्चों को पूरे न्यूट्रिएंट्स या विटामिन्स नहीं मिल पाए हैं माँ से, तो इन बच्चों को आयरन के सप्लीमेंट भी देने पड़ते हैं, मल्टीविटामिन का सप्लीमेंट भी देना पड़ता है और कैल्शियम भी सप्लीमेंट करना पड़ता है। तो बेसिकली हम 4 सप्लीमेंट्स इन बच्चों में देते हैं, विच इज़ विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन एंड मल्टीविटामिन। सो दीज आर दी 4 बेसिक विटामिन जो हम सप्लीमेंट करते हैं। अब जैसे ही ये बच्चे बड़े होने शुरू होते हैं तो विटामिन डी हम जनरली 1 ईयर की एज तक सारे बच्चों को एटलीस्ट मिनिमम लेने को बोलते हैं। आजकल कुछ स्टडीज़ जो हैं वो इवन 2 ईयर्स और अप टू 5 ईयर्स का भी डाटा है कि विटामिन डी सप्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बोन्स में कैल्शियम अब्जॉर्प्शन में, हमारे ब्रेन की डेवलपमेंट में, सो ओवरऑल ग्रोथ में इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन। सो डेफिनेटली वी कंटिन्यू टू गिव विटामिन डी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सप्लीमेंटेशन कम्स अराउंड 3 to 6 मंथ्स ऑफ एज, जब हम आयरन को सप्लीमेंट करना शुरू करते हैं। सो जो मदर से बच्चे को आयरन ट्रांसमिट होता है या मिलता है, वो 3 से 6 महीने में कम होना शुरू हो जाता है। तो अगर इन बच्चों को हम आयरन सप्लीमेंटेशन नहीं देंगे तो इनका एचबी कम होना शुरू हो जाएगा और ऐसे बच्चे इवेंचुअली अनीमिक हो जाते हैं और उन्हें थोड़ा बड़े होकर कई बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत भी पड़ती है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम 3 से 6 महीने में बच्चों को आयरन सप्लीमेंटेशन स्टार्ट करें। अगला आता है 6 महीने का पड़ाव। 6 महीने के पड़ाव पे जब हम बच्चे को खाने पीने को शुरू करते हैं तो हम डाइट को ऐसे एक्सप्लेन करते हैं ताकि जितने इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो हम कवर कर सकें डाइट के अंदर, विच इंक्लूड्स प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स, एवरीथिंग। सो हम ऐसी डाइट प्लान्स बनाने की कोशिश करते हैं कि बच्चे को सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें। एट द सेम टाइम वी कीप ऑन सप्लीमेंटिंग विटामिन डी टिल द एज ऑफ 1 ईयर। आयरन के सप्लीमेंटेशन अगेन डिपेंड करता है कि बच्चे की कंडीशन के ऊपर। अगर हमें लगता है कि बच्चे की कंडीशन अनीमिक है, वो बहुत ही अनीमिक लग रहा है, तो वी कंटिन्यू टू सप्लीमेंट इवन आयरन ऑल्सो। तो आई थिंक दीज आर द इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट्स विच जो हमें देने चाहिए बच्चों को 1 साल की उम्र तक। उसके बाद एक बहुत ही वाइड स्पेक्ट्रम शुरू हो जाता है, बहुत ही वाइड पॉपुलेशन आ जाती है। 1 साल से जो बड़े बच्चे हैं उनकी डाइट के ऊपर मेन फोकस होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि सप्लीमेंट्स कभी भी
they are actually supplements. That's why they are known as supplements. They can never replace your diet. ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका डाइट है. अगर आप बच्चे को एडिक्वेट अमाउंट में प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सब का सेवन करा रहे हैं, तो मल्टीविटामिन्स की आपको किसी भी प्रकार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो दूध का है. तो अगर हम दूध की बात करें तो पेरेंट्स को ये बहुत बार लगता है कि दूध जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है बच्चे की डाइट का. देखिए, पहले 6 महीने में हम सब जानते हैं कि माँ का दूध सबसे इम्पॉर्टेंट है. लेकिन 6 महीने के बाद जैसे ही हम डाइट शुरू करते हैं, सप्लीमेंटेशन शुरू करते हैं, उस समय पे इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम जो दूध है उसकी क्वांटिटी को धीरे धीरे कम करें. 1 साल से बड़े बच्चों को दूध एज लेस एज पॉसिबल दिया जाना चाहिए. नॉट मोर देन 250 ml इन अ डे. जितना हो सके 200-250 ml से ज़्यादा दूध बच्चों को ज़रूरत नहीं होती है एक दिन में. एक्चुअली अगर हम इस पे ऑन अ लाइटर नोट डिस्कस करें तो ह्यूमंस जो हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, यही सिर्फ एक ऐसे पॉपुलेशन हैं जो बाकी जानवरों का दूध पीते हैं. लेकिन जो बाकी एनिमल्स हैं वो आप किसी को भी देखो, nobody will be dependent on milk. We especially in the human beings, and especially population of Asian people living in Punjab, Haryana, इस बेल्ट में दूध पे बहुत दूध जोर पे बहुत जोर दे. कैल्शियम खाली दूध से नहीं मिलता. कैल्शियम के और भी बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं, जैसे रागी. रागी इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम. तो हमें इन चीज़ों को अपनी डाइट में कहीं ना कहीं इंक्लूड करना है. सेकेंडली, कैल्शियम की जो अब्जॉर्प्शन है वो विटामिन डी से होनी है. अगर हम विटामिन डी अपने बच्चे को सप्लीमेंट कर रहे हैं तो जो कैल्शियम बच्चे को खाने से मिल रहा है वो उसकी अब्जॉर्प्शन ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी. विटामिन डी का एक्सपोजर हम बढ़ा सकते हैं क्योंकि सन इज़ द मेजर सोर्स ऑफ विटामिन डी. अगर सन एक्सपोजर हमारा बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारा विटामिन डी लेवल्स जो हैं बॉडी में अच्छे होंगे. तो आई थिंक समय की कमी सबके पास होती है. लोगों को लगता है कि कौन धूप में बैठेगा. बट जस्ट टू ब्रीफ इट अप, अगर हम एक एवरेज क्लोथ जो अभी हमने पहन रखे हैं, अगर हम 25% ऑफ द बॉडी को एक्सपोज करते हैं, यानी कि हमारा फेस, हमारे हैंड्स, आर्म्स और फीट एक्सपोज्ड हों सन के अंदर, सो 25 मिनट के लिए ऐसे टाइम पे हमें अराउंड 15 to 30 मिनट्स ऑफ सन एक्सपोजर बिटवीन 10 AM to 3 PM, इस दौरान अगर हम 15 से 30 मिनट धूप में बैठ जाएं तो काफ़ी होता है. मतलब बच्चों को बिठाना चाहिए बिल्कुल सुबह 10 बजे की से लेकर 3 बजे के बीच में. बट देखो, यूवी रेज का चक्कर तो Yes, नहीं होता so 12 बजे के आसपास. बिल्कुल, यूवी बी रेज जो होती है ना, वो उस टाइम पे जो पीक सुबह वाली जो धूप होती है सबसे अच्छी होती है. सो 10-11 ओ क्लॉक के आसपास की जो टाइम होता है सन एक्सपोजर का, दैट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर किड्स. तो सुबह वाली धूप जो है वो सबसे आइडियल होती है 10 से 12 बजे की बच्चे के लिए, मैक्सिमम अप टू 3 PM. बट गर्मियों में स्पेशली ध्यान रखें क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत प्रोलॉन्ग समय के लिए बच्चे को बिठा रहे हैं. स्पेशली न्यूबॉर्न बेबीज़ को बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए धूप में लेके नहीं बैठना है. हम यूजुअली एडवाइस करते हैं कि अगर आपके घर में कोई खिड़की है जिससे धूप आती है अंदर, तो आप न्यूबॉर्न बेबी को उस खिड़की के सामने लेटा सकते हैं ताकि बच्चे को सन एक्सपोजर वहाँ से हो सके. उसके अलावा विटामिन डी जैसे ही आपकी बॉडी में नॉर्मल लेवल्स में आता है तो कैल्शियम ऑटोमेटिकली, अगर आप नॉर्मल डाइट भी ले रहे हैं तो इट विल नॉट ऑटोमेटिकली भी नॉर्मल. खाली दूध से कैल्शियम मिलेगा ये एक मिथ है और बिल्कुल गलत है, और दूध के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं होना चाहिए डाइट को लेकर. बाकी कुछ सप्लीमेंट्स, कई बार पेरेंट्स आपके पास आते होंगे जो ग्रोन अप बच्चे हैं, 4, 5, 6, 8, 10 साल के, वो भी कहते होंगे सप्लीमेंट्स दे दीजिए. बिल्कुल. सो ये जो इस एज वाले बच्चे हैं इनकी कॉमन कंप्लेंट ये होती है कि बच्चे को भूख नहीं लग रही. बच्चे को भूख नहीं लगती तो क्या करना है. सो आई थिंक उसमें सबका ये होता है कि भूख लगने की दवाई दे दो. तो देखो, मैं अगेन इस फिलॉसफी में नहीं बिलीव करता कि दवाइयाँ, भूख लगने वाली जो दवाइयाँ हैं वो कुछ हेल्प करेंगी. वही बच्चे को अगर आप उसकी पसंद का खाना देंगे तो वो बहुत अमाउंट में खा जाएगा. लेकिन अगर वही बच्चे को आप सब्जी देंगे या फल देंगे या दाल देंगे तो वो रिजेक्ट करेगा क्योंकि उसमें टेस्ट का डिफरेंस होता है. सो वो कैसे, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि 6 महीने से लेकर बच्चों को हम कैसी वीनिंग, कैसी कॉम्प्लीमेंट्री डाइट शुरू करते हैं, कैसे हम उनको प्रैक्टिस कराते हैं या उनको आदत डालते हैं खाना खाने की, वो हमारे ऊपर एक्चुअली डिपेंड करता है, पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है. अगर हम शुरू से उन बच्चों को एक प्रॉपर डाइट को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे तो यही बच्चे बड़े होकर सब कुछ खाएंगे. यही बच्चे सब्जी भी खाएंगे, फल भी खाएंगे, दाल भी खाएंगे, चावल भी खाएंगे. लेकिन अगर हम खुद बाय आवरसेल्व्स, आप देखेंगे कि मोस्टली पेरेंट्स ही शुरुआत करते हैं
कि हम उसको बिस्किट्स खिलाने शुरू करते हैं, हम उनको चिप्स खिलाने शुरू करते हैं, हम उनको पिज़्ज़ाज़ खिलाने शुरू करते हैं, हम उनको बाहर का खाना टेस्ट कराते हैं और फिर उन्हीं बच्चों को 2 या 3 साल के बाद हम डॉक्टर के पास लेके जाते हैं कि बच्चा बाकी कुछ नहीं खाता, लेकिन ये सब खा लेता है। इसके साथ एक तो पाचन शक्ति खराब होती है, दूसरा कॉन्स्टिपेशन, दैट इज़ अ मेजर इशू। अगर हम डाइट प्रॉपर नहीं रखेंगे तो हम कॉन्स्टिपेटेड भी रहेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी डाइट प्रॉपर हो ताकि हमारी पाचन शक्ति भी ठीक रहे, एट द सेम टाइम हमारी ग्रोथ भी ठीक चलती रहे। इन बच्चों के अंदर अगर हमें कभी लगे कि बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही है, यानी कि उसका वज़न उसकी उम्र के हिसाब से नहीं बढ़ रहा है, उसकी आई हाइट उसकी उम्र के हिसाब से नहीं बढ़ रही है, तो अगर ऐसा हमें कुछ लगे, बच्चा बहुत ज़्यादा अनीमिक लगे, बहुत कमज़ोर लगे, उन बच्चों में कुछ खून की जांच कराने के बाद अगर हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से हो रहा है, दैट इज़ द पॉइंट व्हेन यू नीड सप्लीमेंटेशन. So that is the point when you need to supplement these kids with maybe iron, calcium, multivitamins, whatever deficiencies are there, vitamin D. So ये चीज़ें जो हैं हमें तब सप्लीमेंट करनी चाहिए. अगर हम रूटीन में बात करें तो विटामिन डी और एक आयरन को छोड़ के, जो कि यूजुअली हमारी पॉपुलेशन में कम होता है, यू मे नॉट नीड एनी काइंड ऑफ स्पेसिफिक सप्लीमेंटेशंस. तो सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, आपको डाइट से बच्चे को सप्लीमेंट आपके बच्चे को मिल सकता है, प्रॉपर डाइट दें और अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो डॉक्टर की सलाह पर ही वो सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, ओवर द काउंटर मत दें. यस. थैंक यू सो मच. थैंक यू.